देखो मसल एक इंटरनल पार्ट है बॉडी का, ठीक है। तो अगर इंटरनल पार्ट्स की या इंटरनल एनाटॉमी की या इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रही है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी ही होती है, ठीक है। तो उसको आप कैसे देखोगे भाई, आपको कैसे समझ में आ रहा है कि इस मसल में क्या है, फिर इस मसल में क्या है, या थर्ड मसल में क्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी है। क्या करिए स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जैसे स्केलेटल मसल है, कोई भी एक स्केलेटल मसल को आपने माइक्रोस्कोप में स्टडी कर लिया, देन आपने स्मूथ मसल को स्टडी कर लिया, देन कार्डियक मसल को। तो हमने आई थिंक लोकेशन पोजीशन देख ली थी। स्केलेटल मसल की लोकेशन क्या होती है? स्केलेटल मसल की लोकेशन होती है, इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अपन ये भी बात क्लियर कर चुके थे कि मसल बोन से कौन से स्ट्रक्चर से अटैच होती है? टेंडन। कौन से स्ट्रक्चर से होती है स्टूडेंट्स? टेंडन, ठीक है। तो आपका जो स्केलेटन है, आपका जो बोनी स्केलेटन है, जो बोनी फ्रेमवर्क है बॉडी का, उससे कौन अटैच्ड है? स्केलेटल मसल, ठीक है। बॉडी के जो बहुत ज्यादा इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स आते हैं, उन पे कौन लाइंड है? स्मूथ मसल। आप बोलोगे हार्ट भी तो बहुत ही डेलिकेट और इंटरनल ऑर्गन है, भाई उसके लिए तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक मसल्स को बना दिया ना। कार्डियक मसल को हार्ट मसल्स भी बोल सकते हो। तो पर्टिकुलरली हार्ट के आसपास जो मसल्स होंगी, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आप उन्हें क्या कहोगे? कार्डियक मसल। तो हार्ट के अलावा जो और अदर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हो गए, भाई ट्रिक हो गई ना, हार्ट को छोड़कर जो स्केलेटन बना रही है स्केलेटल मसल, क्योंकि ये जो मसल है ये हमारे विल पर है, हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। जैसे ये आपका गर्दन है, ये आपका स्केलेटन बना रहा है। अब मैं जब चाहूँ अपनी गर्दन को हिलाऊं, जब चाहूँ नहीं हिलाऊं, मेरी विल पर है। ये थोड़ी कि अपने आप ही गर्दन हिलने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। मैं जब चाहूँ अपना हाथ ऐसे घुमा लूँ, जब चाहे हाथ नीचे ले आऊँ, मेरी विल पर है, मेरे कंट्रोल में है। मसल्स का काम मेरे कंट्रोल में है, लेकिन इस और इस मसल का काम आपके कंट्रोल में नहीं है। इसे आपकी बॉडी, अच्छा आपकी बॉडी का कौन कंट्रोल करके बैठा हुआ है? हेड कौन है आपकी बॉडी का? ब्रेन। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है। तो एक पॉइंट तो क्या क्लियर हो गया कि हार्ट एक इंटरनल ऑर्गन है, उसको स्पेसिफिकली कार्डियक मसल्स एनवेलप करेंगी, और हार्ट को छोड़ के जो अदर इंटरनल वाइटल और डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको कौन कवर अप करेगा? स्मूथ मसल। ये दोनों हमारे बस में नहीं है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन को जब लगता है कि काम करवाना है, काम करवाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कब काम हो गया। मतलब दे आर नॉट अंडर द विल पावर, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ। यहाँ पर क्या है? हर चीज अपने कंट्रोल में है, क्योंकि ये जनरली जो बॉडी की बोन्स होती हैं जिससे आप मूवमेंट करते हो, या जो स्केलेटन बना रही है, उससे रिलेटेड क्या है? मसल्स हैं, ठीक है। लास्ट क्लास का जो पढ़ाया था वो भी रिवाइज हो गया। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर में ये कैसी होगी? स्ट्रक्चर वाइज अगर अपन देखें तो ये मसल कैसी दिखती है? सारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम थ्योरेटिकल बेसिस पर बात कर रहे हैं। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल होगी। क्या होगी? लॉन्ग सिलिंड्रिकल। कैसी होगी? लॉन्ग सिलिंड्रिकल। ये कैसी होगी स्ट्रक्चर वाइज? ये लॉन्ग स्पिंडल शेप। लॉन्ग का मतलब क्या? अच्छी खासी लेंथ की मसल्स है, लेंथ में कमी नहीं है, ठीक है। लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड। लॉन्ग स्पिंडल शेप, ठीक है। ये भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ये भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल। ये भी कैसी होगी? लॉन्ग सिलिंड्रिकल। अगर अपन थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाए, चलो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल, लॉन्ग स्पिंडल शेप, लॉन्ग सिलिंड्रिकल। यहां पर किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं देखी जाती है। इस मसल में क्या है? किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं देखी जाएगी, अनब्रांच्ड। यहां पर भी अनब्रांच्ड, वहां पर ब्रांचिंग देखी जाती है, तो इट इज ब्रांच्ड, ठीक है। सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, फिर लास्ट में डायग्राम बना लेंगे। अनब्रांच्ड, किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं नजर आएगी, ठीक है। यहां पर भी किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं नजर आएगी, अनब्रांच्ड। कार्डियक, यहां पर ब्रांचिंग नजर आती है। कार्डियक मसल और हार्ट मसल, कार्डियक मसल और हार्ट मसल इज ब्रांच्ड,
ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आई? चलो अब अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम से आगे अपन, या आप क्या चाहते हो पहले थ्योरी लिखाऊं? बताओ बच्चों, पहले थ्योरी या डायग्राम बनाऊं? पहले लिखवा दूं, ठीक है? अपनी जो मसल है, अगर अपन एक मसल की बात करें तो मसल क्या है? आप बोलोगे मैम मसल इज अ टिश्यू, तो अगर टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स की बनी हुई होगी। सो इफ अ मसल इज अ टिश्यू देन इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ मेनी मसल सेल्स, ठीक है? तो जब आप पूरे मसल की स्टडी करते हो, तो जैसे आपने पूरी मसल को माइक्रोस्कोप में देखा, तो एक्चुअली यू आर ऑब्जर्विंग, मैंने क्या बोला, एक्चुअली यू आर ऑब्जर्विंग वन मसल सेल। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वन मसल सेल। वो मसल सेल ही आपको, जो मसल सेल आप देखोगे या जिसका डायग्राम बनाओगे, उसका ही थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है। तो यू विल कंसीडर, या आप अपने दिमाग में क्या इमेजिन करो, एक मसल सेल के बारे में, ठीक है? ये क्या है? अगर सेल है तो सेल के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा। तो पहले हम न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड मेनी न्यूक्लियस आर देयर, मींस दिस टाइप ऑफ स्केलेटल मसल सेल, this skeletal muscle cell having nucleus plus but many nucleus are there। तो many nucleus को क्या बोलोगे? many nuclei are present, that's why this muscle cell is a multinucleated muscle cell, ठीक है? multinucleated। वैसे आपकी जो सिलेबस में इसका बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन है, तो जब तीनों का एक साथ एट अ ग्लांस या कंपैरेटिव स्टडी खत्म हो जाएगी तो हम इसकी डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है? यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ एक ही होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल, यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बस एक ही है, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है? समझ आई? क्लियर हुई बात? अब चलो, इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं जिसको देखकर, जिसको मद्देनजर रख के हम तीनों में क्या डिफरेंस क्रिएट कर पाए। अभी जब स्केलेटल मसल की डीप में स्टडी आएगी तो उसमें आप सब पढ़ोगे, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ोगे, उसका साइटोप्लाज्म भी पढ़ोगे, उसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ोगे। तो अभी इतने पॉइंट्स को यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब क्या है, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। इनको स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल क्यों कहा? शायद मसल को देखने पर ऐसे धारियां स्ट्रिप्स की तरह दिख रही होंगी, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ तो मसल में ऐसा नज़र आ रहा होगा ना, जिसको देखकर आपने उसको स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड नाम दिया। अच्छा, अब ये स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएशंस यहाँ नहीं होंगे, कोई स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएशन, कोई धारियाँ, कोई बैंड्स, किसी भी तरीके की अपन बोलते हैं ना लाइनें नहीं नज़र आ रही हैं मसल के ऊपर, यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक स्मॉल पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद डायग्राम के साथ में आपको पूरी बात समझा देती हूँ, ठीक है? Striations present, striations present, no striations, no striations, ठीक है? Striations present। अब एक बात और, ये जो स्ट्रिएशंस, स्ट्रिप्स, धारियां आप मसल सेल के ऊपर नज़र, मतलब आपको जो नज़र आई हैं, वो एक्चुअली किसकी फॉर्म में है? वो एक्चुअली बैंड्स के फॉर्म में है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड। मतलब जैसे कोई मसल सेल है, चलो अपन एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ईजी हो जाएगा। लॉन्ग सिलिंड्रिकल का मतलब क्या होता है? लंबा सिलिंड्रिकल। ऐसी कुछ मसल सेल नज़र आ रही है, ठीक है? ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है? और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, ठीक है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस, मतलब मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। अब स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, स्ट्रिएशन प्रेजेंट
in the form of dark and light bands. डार्क एंड लाइट बैंड्स, देखो लिखते चलो, बता रही हूं। डार्क को बोलेंगे ए बैंड और लाइट को बोलेंगे आई बैंड। ठीक है, अब कैसे आपको स्ट्रिएशंस और धारियां नजर आएंगी, देखो ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड बनाओ। ये न्यूक्लियस, अभी एक काम करो, थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दो, 4 न्यूक्लियस दिखा दो, बहुत है मल्टी न्यूक्लियस की बात को क्लियर करने के लिए। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। दिख रही हैं धारियां? आपको क्या लगेगा कि मसल के ऊपर धारियां दिख रही हैं, कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क है, मतलब ऐसे वर्टिकली अरेंज्ड स्ट्रिप्स नजर आएंगी। जैसे मैं कोई एरिया है ऐसे रख दूं इसको, डार्क बैंड, खाली जगह लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ऐसे करके मैं अरेंज कर दूं इसको गैप में, तो आपको क्या लगेगा, कुछ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस आपको मसल पे दिखेगी। दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग दिस मसल एज अ स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या इसका मैं बोलूं ना, जब तीनों की कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। ये क्या है आपका ए बैंड, जो कि डार्क बैंड है। ठीक है, और ये क्या है आपका आई बैंड, जो कि लाइट बैंड है। ठीक है, ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, अभी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना इसको अपन डीप में आगे चल के देखेंगे, पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, अब यहां पर एज सच कोई स्ट्रिएशंस नजर नहीं आएंगे। इसकी शेप कैसी है, लॉन्ग स्पिंडल, और न्यूक्लियस एक सेंटर में बिल्कुल बड़ा सा सर्कुलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसी मसल है। समझ आया स्टूडेंट्स? अब इसमें कैसी मसल है, मैं लाइन खींच देती हूं यहां पर। कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसी है, कार्डियक मसल भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल होती है। कार्डियक मसल भी कैसी होती है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल, और ये क्या होती है, ब्रांच्ड भी होती है। क्या होती है, ब्रांच्ड भी होती है। अब जैसे ये एक कार्डियक मसल हो गई, फिर दूसरी कार्डियक मसल रिलेटेड होती है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये एक कार्डियक मसल विच इज ब्रांच्ड इन रिलेशन विथ दूसरी कार्डियक मसल भी इससे क्या हो जाएगी, जुड़ती जाएगी। भाई आपकी बॉडी में जो मसल है ये बिल्कुल जुड़ी हुई है ना, आपस में जुड़ती गई है, जुड़ी थोड़ी कि यहाँ पर एक पैच है मसल का, देन यहाँ पर है, सारी मसल्स क्या है आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि कार्डियक मसल, एक कार्डियक मसल सेल दूसरी कार्डियक मसल सेल से एक जंक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसको बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क। वन कार्डियक muscle cell joined with another by means of intercalated disc, by means of intercalated disc। ये जो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क।
ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ आई आप लोगों को? ये हो गया। अब इन पॉइंट्स को देखो, ठीक है साहब, लॉन्ग सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, ओनली वन न्यूक्लियस। ओके, दिस पॉइंट इज ऑल्सो गेट क्लियर्ड। अब बोला है इसमें भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, मतलब ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड। वही डार्क बैंड ए बैंड और लाइट बैंड आई बैंड, मतलब डार्क बैंड को ए बैंड भी बोलते हैं और लाइट बैंड को आई बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हो स्ट्रिएशंस। दिस इज योर डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, देन डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब अगर आप लोकेशन के बारे में बात करो तो लोकेशन का पॉइंट वापस लिख सकते हो, जैसे यहां पर लिख दूं मैं, प्रेजेंट इन स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यहां पर एसोसिएटेड विथ इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स, जैसे एग्जाम्पल में लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, अब जैसे खाना अंदर आया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एक्टिविटीज है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, वो हमारे ब्रेन का एएनएस कंट्रोल करता है। अब हमने खाना खाया, खाना ईसोफेगस में गया, अब ईसोफेगस की जो मसल्स होंगी, यही स्मूथ मसल, जिसका अरेंजमेंट क्या था, आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा ही था, डाइजेशन में देखा था। तो वो मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिससे कि फॉरवर्ड मूवमेंट हो फूड का, पेरिस्टाल्सिस हो। तो ओवरऑल पेरिस्टाल्सिस हम लोग नहीं करवा रहे हैं, ना ही मेरे कंट्रोल में, ना ही मुझे पता चल रहा है। अभी मैं कुछ भी खाऊंगी, पता नहीं कैसे ईसोफेगस से वो स्टमक में चल जाएगा, ना तो मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। हाँ, मुझे फील जरूर होगा कि खाना पास हो रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती, ना ही मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ कि खाना बीच में रुक जाए या खाना जल्दी चला जाए, ऐसा नहीं। इट इज टोटली एंड टोटली कंट्रोल बाय द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स, ट्रिक में आप मान सकते हो कि अदर देन हार्ट जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग होंगी वो कौन सी होगी, स्मूथ मसल की, वेदर यू टेक द गॉल ब्लैडर, लिवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन। हार्ट को छोड़कर जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जिनके एक्शंस मेरी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, दैट आर लाइंड बाय स्मूथ मसल, विसरल मसल, नॉन स्ट्रिएटेड या फिर नॉन स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, एसोसिएटेड विद इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल पेरिस्टाल्सिस इन ईसोफेगस। ठीक है, दिस एग्जाम्पल विल क्लियर सो मेनी पॉइंट्स। ठीक है, और ये विथ हार्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आई स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, आपका एज अ कंपैरेटिव स्टडी हो गई, और एक्शन अपन ने लिख ही लिया था, ये वॉलेंटरी एक्शन में है। ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो नीट में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़े बहुत क्लियर कर देती हूँ एक्शन के बारे में। तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय आवर विल, नॉट इन कंट्रोल बाय आवर विल, नॉट इन कंट्रोल बाय आवर विल। अच्छा, अब बताओ, अगर अपन जैसे बहुत ज्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, तो अपन बोलते हैं कि मसल फटीग हो गई, मसल थक गई, एनर्जी लॉस्ट हो गई मसल में, टाइम दो वापस से उसे रिकवर होने में। अब फटीगनेस के बेसिस पर अगर तीनों को कंपेयर करें, ये जल्दी फटीग हो जाती है। जैसे आपने रनिंग करी, ठीक है, यू आर यूजिंग योर स्केलेटल मसल्स, यू आर रनिंग बाय यूजिंग योर हैंड्स, यूजिंग योर लेग्स। ठीक है, आप भाग रहे हो, थोड़ी देर बाद आप थक गए, थोड़ी देर बाद आप थक गए। तो एक चीज का आप क्या लिंक बिठाओ कि जो चीज मेरे कंट्रोल में होगी मैं उसे जब चाहे एक्सेस में भी यूज कर सकती हूँ। भागना मेरे कंट्रोल में है, मेरी स्टेमिना पर मैं भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ,
रुक ही नहीं रही हूं, एक लिमिट बाद आपके पैर की मसल्स हो गई फटी, आप थक जाओगे, रुक जाओगे, उसके बाद नहीं भाग पाओगे या उतनी एफिशिएंटली नहीं भाग पाओगे। दैट मीन्स जो वॉलेंट्री एक्शन वाली मसल्स हैं, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है, मैं उन्हें एक्सेस में, आउट ऑफ रेंज भी यूज कर सकती हूँ, तो वो जल्दी थकेंगी, तो फटीगनेस इनमें ज्यादा जल्दी होगी। ठीक है, ये दोनों मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इन दोनों को कांस्टेंट काम करना है। अगर आपकी हार्ट की मसल जिस दिन फटीग हो गई, थक गई, रुक गई, तो आप क्या जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो जब तक एक नॉर्मल कंडीशन में कार्डियक मसल हमेशा क्या रहती है? काम करती रहती है, इसमें फटीगनेस जीरो रहती है। इसमें क्या होती है? फटीगनेस जीरो रहती है। इस मसल में भी फटीगनेस नहीं होती है, पर ये क्या टाइम टू टाइम इंटरवल पे काम करती है। जैसे आपने खाना खाया, तो मान लो आपने अभी खाना खाया, तो पेरिस्टाल्सिस एंड ईसोफेगस अभी हुआ, फिर मान लो आपने 3 घंटे बाद खाना खाया, तो इंटरवल आ गया ना बीच में। ये थोड़ी कि आप कांस्टेंट 24 घंटे खाते ही रहते हो और कांस्टेंट ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस चलता ही रहता है। तो उस हिसाब से मसल कितना काम कर रही है, कितनी उसकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी है, वॉलेंट्री एक्शन पे मसल की फटीगनेस डिसाइड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट ये बहुत थे, आप इस चार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।